हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, द कर्स ऑफ ला llorona। वेरोनिका का आज सुबह ही एक ख़त मिला। ख़त में उसके लिए नए काम का जिक्र था। वो ख़त उसने फ़ौरन ही खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये ख़त उसे न्यू हैम्पशायर से आया था। ये एक ग्रामीण इलाका था इंग्लैंड का। ख़त में साफ लिखा था, हमें आपका भेजा हुआ बायोडाटा बहुत पसंद आया। हमें आप ही के जैसे किसी टीचर की तलाश थी हमारे बच्चे के लिए। आप जितना जल्द हो सके हमारे घर आ जाइए और उसके बाद हम यहाँ आपके रहने और खाने पीने के सारा प्रबंध कर देंगे। उसके बाद आप हमारे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ आने में कोई समस्या नहीं होगी और आपके यहाँ पहुँचने के बाद ही आपकी सैलरी से जुड़े हुए सारे सवालात हम हल कर लेंगे। बच्चों, अपना सारा सामान तैयार कर लो, हमें आज ही निकलना है। कहाँ के लिए मॉम? हम इंग्लैंड जा रहे हैं, न्यू हैम्पशायर। वेरोनिका अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। उसके पति कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। वो अकेले ही इस घर में रहती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वो स्कूल की एक टीचर थी और स्कूल में टीचिंग से मिले पैसों से ही अपना घर चलाती थी। वेरोनिका के 2 बच्चे थे, एक का नाम नायल था और दूसरे का लूसी नायल से उम्र में कुछ बड़ी थी और समझदार भी थी और इसलिए अक्सर जब वेरोनिका घर पर नहीं होती थी तब लूसी ही नायल का ख्याल रखती थी। इन दिनों वेरोनिका कुछ परेशान चल रही थी क्योंकि नायल की तबीयत खराब चल रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। साथ ही साथ वो बहुत ही डरपोक स्वभाव का बच्चा था और बहुत आसानी से डर जाया करता था। बहुत ही जल्द, अगर 5 मिनट भी अंधेरे में रुक जाता था तो डर से कांपने लगता था। रात के वक्त अगर कोई डरावना सपना देख ले तो पूरी रात सो नहीं पाता था। उसने इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि उन्हें किसी अच्छे गांव के इलाके में रहना चाहिए और उसी दिन से वेरोनिका एक नए काम की तलाश कर रही थी, किसी ग्रामीण इलाके में जहां वो अपने बच्चों के साथ जाकर रह सके और उसकी सेहत का ख्याल रख सके। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। वेरोनिका और उसके दोनों बच्चे ट्रेन में आराम से बैठे हुए थे। मौसम सुहावना हो चला था। आसमान में हल्के बादल थे और हल्की ही धूप भी थी। आसपास का इलाका धीरे धीरे बदलता जा रहा था और धीरे धीरे आसपास का वातावरण और प्राकृतिक होता जा रहा था। पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी और स्टीम इंजन अपनी पूरी रफ्तार से भागे जा रहा था। वो जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे थे। कुछ देर बाद वो न्यू हैम्पशायर पहुंच गए और वहां पहुंचकर फौरन वो उस गांव गए जहां उन्हें जाना था। कुछ ही देर में वो उस घर के सामने थे जहां से उन्हें चिट्ठी मिली थी। वेरोनिका ने आगे बढ़कर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये घर देखने में बहुत बड़ा था, इस गांव के बाकी घरों से बहुत बड़ा। दरवाज़ा एक लंबी चरमराहट के साथ खुल जाता है। हेलो, मैं वेरोनिका हूँ। मुझे आपका संदेश मिला था। मैं यहाँ एक टीचर की नौकरी के लिए आई हूँ। ओह, आप ही हैं वेरोनिका, अंदर आइए। दरवाज़ा ऐसा लगता था जैसे किसी मेड ने खोला था। घर के मालिक घर के अंदर ही थे। वेरोनिका उस मेड के बताए रास्ते पर चलती हुई अंदर आ गई। उस मेड ने एक तरफ इशारा किया और उसने कहा, बैठ जाइए। ठीक है। और वेरोनिका अंदर जाकर
एक कुर्सी पर बैठ गई। मेड कुछ देर बाद घर के मालिक को बुला लाई। हेलो मिस। हेलो, मेरा नाम वेरोनिका है। जी हाँ, मुझे पता है। मैंने एजेंट से ही आपके बारे में जानकारी निकलवाई थी और आपका बायोडाटा हमें काफ़ी पसंद आया। असल में जूड हमारा बच्चा नहीं है, वो हमारे एक रिलेटिव का बच्चा है। असल में कुछ ही दिन पहले हमारे उन रिलेटिव की वाइफ की एक बहुत बहुत भयानक एक्सीडेंट में बुरी हालत हो गई है। वो भी अस्पताल में है और हमारे रिलेटिव मिस्टर क्लेन अपनी वाइफ की देखभाल में बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्हें अभी भी अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। पता नहीं उन्हें वहाँ और कितने वक्त रुकना पड़े। इस वक्त के लिए हमने जूड को अपने घर बुला लिया है। वो बहुत ही शांत बच्चा है। आपको उसको पढ़ाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मुझे वैसे भी बच्चों को संभालना पसंद है, उनके साथ वक्त बिताना पसंद है। मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके ठहरने का प्रबंध सामने गेस्ट हाउस में करवा दिया है, पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी रुक सकती हैं। नहीं, गेस्ट हाउस में ठीक रहेगा। तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक ही मिस्टर ओवेंस के पीछे से एक स्त्री का स्वर गूंजा। वेरोनिका ने अपना सर कुछ झुकाकर देखने की कोशिश की। वहाँ एक लेडी खड़ी थी जिसकी उम्र मिस्टर ओवेंस के लगभग बराबर ही लगती थी। ये जरूर मिस्टर ओवेंस की वाइफ रही होंगी। आपका क्या मतलब है मिस? ओह माय डियर, तुम कमरे से बाहर क्यों आ गई? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना। मेड, तुम इसे वापस इसके कमरे में ले जाओ। इसे बाहर क्यों आने दिया? आई एम सॉरी, क्या कोई प्रॉब्लम है? ओह नहीं, ओह वो बस थोड़ी सी बीमार है और कुछ नहीं, बस अपने आप में बड़बड़ाती रहती है। उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, वो ऐसी ही है। ओह इट्स ओके। तो क्या मैं जूड से मिल सकती हूँ? ओह हाँ बिल्कुल, जूड। कुछ देर उस बच्चे से बातचीत करने के बाद वेरोनिका घर से बाहर आ गई और घर की मेड ने उसे गेस्ट रूम में उसका कमरा दिखा दिया। वेरोनिका ने अपना सामान जमाना शुरू किया और अपने बच्चों से बात करनी शुरू की। उसके बच्चों में लूसी, जो बड़ी थी, उसने अपनी माँ से कहा, मॉम, आपको यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा? अच्छा, ऐसा क्या अजीब है यहाँ? मेरा मतलब है कि यहाँ पे मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है। मेरी बेटी, ये गांव का इलाका है, यहाँ शहर जितनी चहल पहल नहीं होती। हाँ, पर फिर भी मुझे यहाँ पे फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है। ये जगह कुछ ज़्यादा ही खाली और सुनसान नहीं है? मेरा मतलब, हमें रास्ते में सवारी मिलने में मुश्किल हुई और उसके बाद आपने देखा इस गांव में रास्ते पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, पर हो सकता है कि यहाँ की आबादी बहुत कम हो। हम वैसे भी यहाँ पहले तो नहीं आए हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। नायल। जी मॉम, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है बेटा? हाँ, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी है। अपनी बहन के साथ अच्छे से खेलना, वक्त पर पढ़ाई करना और उससे परेशान मत करना। मैं काम से बहुत जल्दी लौट आया करूँगी। जूड भी बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसा ही लड़का है, मुझे उसे पढ़ाना है और हो सकता है कि कुछ वक्त बाद तुम दोनों अच्छे दोस्त बन जाओ। ओके ओके गुड। घर में सामान लगाते जमाते उन्हें काफ़ी वक्त बीत गया। शाम होने वाली थी, अंधेरा घिरने लग गया था। ये बात वेरोनिका को भी काफ़ी सही लग रही थी जो लूसी ने उससे कही। इस गांव में चहल पहल बहुत कम थी, कुछ तो अजीब था यहाँ पर, बाकी जगहों से कुछ अजीब। यहाँ पर कुछ ऐसा था जो वेरोनिका नोटिस
नोटिस नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी उसे ये जगह थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये गांव का इलाका है और वो पहले कभी गांव के इलाके में नहीं रही है, इस वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। पर सच्चाई तो बिल्कुल इससे अलग थी। अगली सुबह वेरोनिका जल्दी उठ गई और उसने अपने बच्चों को भी उठाया। हाय, गुड मॉर्निंग बेबीज। तो चलो आज के दिन की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और उसके बाद मैं कहाँ पर जाऊँगी। उतने वक्त लूसी प्लीज़ तुम नायल का ख्याल रखोगी? जी मॉम। गुड। और उसके बाद वापस आने के बाद हम साथ में बैठकर खेलेंगे या 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 मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी। ओके ओके मॉम। ये सब चीज़ें होने के बाद वेरोनिका घर से बाहर निकलकर ज़मींदार के घर की तरफ चली गई। वो इस गांव के ज़मींदार थे, काफ़ी अमीर थे और इसलिए उनका घर गांव के बाकी घरों से बिल्कुल अलग ही नज़र आ जाता था। वो आकार में बहुत बड़ा था, खूबसूरत और आलीशान भी, पर वहाँ रहने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। वेरोनिका जल्दी ही उनके घर पहुँच गई। उसके बाद वेरोनिका ने जूड को पढ़ाना शुरू किया। कुछ देर जूड को पढ़ाने के बाद वेरोनिका को ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई घूर रहा है। वेरोनिका ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे उसे खिड़की से झांकती हुई 2 आंखें नजर आईं। उसे उन्हें देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आंखें उसने पहले भी कहीं देखी हो। हाँ, ये तो कल वाली लेडी है, मिसेस ओवेंस। वेरोनिका ने मन ही मन सोचा और उसके बाद उसने सोचा, इनकी हरकतें थोड़ी अजीब हैं, आखिर ये ऐसी क्यों है? जब वेरोनिका ने जूड को पढ़ा लिया, उसके बाद वो वापस जाने की तैयारी करने लगी। उसके बाद ही अचानक जमींदार साहब उसके सामने आए और उन्होंने उससे कहा, हेलो वेरोनिका। हेलो मिस्टर ओवेंस। आप यहाँ पे अकेली आई हैं, आपके हस्बैंड नहीं आए? वो आई अंडरस्टैंड, उनका काम होगा। जी। हाँ, कल मैं तुम्हें अपने घर के सारे मेड से मिला नहीं पाया था। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ये तुम्हें वो चीज़ दे देंगे। इसका नाम है एडिथ, इसका नाम है नैन्सी और ये है लॉन्गफुट। ठीक है, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज रात का डिनर आप हमारे साथ कर सकती हैं। ओह, आपका बहुत शुक्रिया। इतनी देर पर दरवाजे पर दस्तक होती है और मेड दरवाज़ा खोलती है तो एक लंबे चौड़े चर्च के पादरी घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वो देखने में ज़्यादा उम्र दराज नहीं थे, वो देखने में काफ़ी अंगेज दिखते थे। ओह फादर, वेलकम। आइए। इनसे मिलिए मिस वेरोनिका, ये यहाँ के चर्च के फादर हैं और ये हर रोज़ हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि हमें हमारे घर की ब्लेसिंग करवानी होती है इनसे। ब्लेसिंग? हाँ, अच्छी वाइब्स के लिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर खुशी हुई फादर। वेरोनिका ने बोल तो दिया, पर मन ही मन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।